नमस्कार। आज हम सब हमारे जीवन शैली ठीक ना होने के वजह से होने वाली बीमारियों के बारे में जानने वाले हैं और उसको दूर करने में आयुर्वेद हमारी कैसे मदद कर सकता है उसके बारे में जानने वाले हैं। आज की प्रस्तुति ये रोग निदान विभाग की तरफ से की जा रही है, जिसके विभाग प्रमुख वैद्य संतोष किरबिड़े सर इनके निर्देश के अंदर ये प्रस्तुति की जा रही है। आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन ये स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम बताया गया है। उसके बाद आता है आतुरस्य विकार प्रशमनम, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना, यही आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य बताया गया है। और इसी उद्देश्य को पाने के लिए दिनचर्या, ऋतुचर्या जैसे अध्यायों का वर्णन किया गया है। दिनचर्या यानी हमें दिन में क्या करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे उत्थान करना चाहिए, हमें हमारा दंत धावन करना चाहिए, जीवा निर्लेखन करना चाहिए, कवल धारण यानी ऑयल पुलिंग, हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। इस यानी दिनचर्या हमारे दिन में जो भी करना चाहिए उसके बारे में हमें बताया गया है। उसके बाद आता है ऋतुचर्या। हमारा जो शरीर है वो हमारे वातावरण के अधीन है। अगर हमारे वातावरण में शीतलता ज़्यादा बढ़ती है तो हमारे शरीर में भी शीतलता बढ़ती है और उसके कारण वात बढ़ता है और उससे विभिन्न तरीके की संधिगत बीमारियां उत्पन्न होती है। वैसे ही जैसे अभी अब शरद ऋतु चालू है और शरद ऋतु में हमारे वातावरण में बहुत उष्णता बढ़ जाती है। उसी के कारण हमारे शरीर में भी पित्त दोष की वृद्धि होती है, जिसके कारण बर्निंग सेंसेशन, आम्ल पित्त होना, अर्टिकेरिया होना, ऐसे विभिन्न बीमारियां पाई जाती है। और इन्हीं को कोप अप करने के लिए और ये दोष न बढ़ने देने के लिए और हमारे शरीर को समस्थिति में रखने के लिए ऋतुचर्या का वर्णन किया गया है। जीवन शैली से होने वाले बीमारियों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी है जो कि है मेदो रोग यानी कि ओबेसिटी। ओबेसिटी का प्रमाण हमारे भारत में बढ़ते ही जा रहा है। अब क्या ये सिर्फ टॉपिक ऑफ कंसर्न है अपीयरेंस का, यानी कि हम कैसे दिखते हैं, सिर्फ उतना सीमित है या ये उससे ज़्यादा है? आइए जानते हैं। ओबेसिटी में हार्ट रिलेटेड डिसीजेज, स्ट्रोक यानी कि पैरालिसिस, फैटी लीवर एज वेल एज डायबिटीज़ बहुत ही कॉमनली पाया जाता है। और ये सारी बीमारियाँ, ओबेसिटी इसका एक रिस्क फैक्टर बन जाती है। डायबिटीज़ में फैट ज़्यादा होने के कारण वही फैटी टिश्यूज़ जो होते हैं वो ग्लूकोज सिक्रीट करने लग जाते हैं और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं, जिसके कारण हमारे पैनक्रियाज को ज़्यादा काम करना पड़ता है वो शुगर को फिक्स करने के लिए। और ये ओबेसिटी बहुत ही कॉमन रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ का। वैसे ही ये रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक का, यानी कि इससे हमें लकवा मार सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। और ये बीमारियां जानलेवा नहीं होती हैं कभी कभी, लेकिन ये रोज़ हमारी जान लेती हैं क्योंकि ये पूरे ही लाइफ को डिस्टर्ब करके रख देती हैं। वैसे ही हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी ओबेसिटी के कारण बहुत कॉमनली पाए जाते हैं। ओबेसिटी के कारण हमारी जो धमनियां होती हैं, जो हृदयगत जाने वाली होती हैं, उनमें मेद का उपलेप हो जाता है, यानी उसमें फैटी डिपॉजिशंस हो जाते हैं, जिसके कारण इनफ ब्लड हार्ट तक नहीं पहुंच पाता है और हार्ट को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है सो दैट वो हमारे पूरे बॉडी के नीड को पूरा कर सके। वैसे ही फैटी लीवर से रोग गुजरते हैं। अब ये मेदो रोग के कुछ कारण हमारे ग्रंथों में बताए गए हैं। उसमें सबसे पहला कारण है दीवा स्वाप करना, कफ जन्य आहारों का सेवन करना, यानी डेयरी प्रोडक्ट्स का, मैदा का, नए अन्न का सेवन, तले हुए चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना। अब इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए 3 चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है। पहले तो आहार, दूसरा है विहार और तीसरा है योगासन। इन सभी का हम अपने डेली डाइट में इंक्लूड करके हम ओबेसिटी रिड्यूस कर सकते हैं। आहार में सबसे मुख्य है मधुओदक का पान। ये चक्रदत्त में बताया गया है कि सुबह सुबह उठ के अगर हमने 1 गिलास गर्म पानी लिया और उसमें 1 चम्मच हनी मिक्स करके रोज़ पिया तो उससे हमारा मेद कम होने में मदद होता है। और आहार के साथ उतना ही इम्पॉर्टेंट है हमारा विहार यानी हमारी जीवन शैली। इसमें एक चीज़ इंक्लूड करना बहुत ही ज़रूरी है, दैट इज़ 45 मिनट्स ऑफ राइगरस वॉक, क्योंकि ये हार्ट के रिदम को बढ़ाता है एज वेल एज फैट को कम करता है। उसके बाद योगासन आता है, उसमें है मत्स्य आसन। ये पेट की चर्बी को कम करने में मदद करता है, इवन पचन क्रिया को बेहतर करता है। ये आसन करने से रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। ये आसन करने से गले के रोग में आराम मिलता है। वैसे है भुजंग आसन। भुजंग आसन भी ये मोटापा कम करने में मदद करता है। ये महिलाओं के मासिक धर्म की अनियमितता को ठीक करता है, यानी कि ये पीसीओडी में देखा जाता है और उसके कारण होने वाला जो मोटापा होता है अल्टीमेटली वो भी कम होता है। पश्चिमोत्तासन, इससे रीढ़ की हड्डी तो स्ट्रांग होती है, साथ में हमारे मसल्स भी स्ट्रांग होते हैं, पचन सुधरता है, पेट के अंगों को उत्तेजित करता है और रक्त का संचारण वहाँ पे बढ़ाता है और इस वजह से वो मोटापा कम करने में ये मदद करता है। कैमल पोज, ये आसन पूरे शरीर को खोलने में मदद करता है। इससे कंधे, छाती और
कमर मजबूत होती है, ये शरीर को लचीला बनाता है। कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है तो उससे कम होता है। इवन ये पेट की चर्बी को कम करने में मदद करता है। इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हमारे ये प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे से सुना। आई होप ये आपको किसी ना किसी तरह से हेल्प करे। थैंक यू सो मच।